जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है भाई, इस साल की आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाई। और ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आए। और भाई इस साल आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब इस साल में आप ले लो। जिस तरीके से 2024 गया है उस तरीके से 2025 ना जाने पाए, इसलिए आपको आज से ही भाई मेहनत करनी होगी और आज से ही अपनी पढ़ाई में रेगुलर आपको बने रहना होगा, है ना। हर एक क्लास को आपको डेली डेली देखना होगा। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है और इस बैच में जैसे आज आप हो उसी तरीके से रोज डेली आपको हर रोज क्लासेस लेनी है, तब जाकर आप अच्छे तरीके से मैथ को समझ पाओगे और अच्छे तरीके से सवाल को बना पाओगे। ठीक है, और एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म करने पाओगे, क्योंकि भाई देखिए अगर आप रेगुलर पढ़ाई में बने रहोगे तो ही आप कर सकते हो। ये नहीं कि आज आपने क्लास ले ली फिर 2 दिन बाद, है ना, फिर 3 दिन बाद क्लास ले ली, तब तब नहीं हो सकता। ठीक है भाई, इसलिए आपको रेगुलर क्लासेस लेनी होगी और ध्यान से जितने में सवाल आपको कराऊंगा, जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सब कॉन्सेप्ट को एक एक को सबको आपको ध्यान से सुनना है। और जितने सवाल मैं आपको कराऊंगा उनको आपको बार 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 आपको क्या करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, तो चलो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज। ठीक है भाई, परसेंटेज। ठीक है भाई, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, या हिंदी में से बोलते हैं क्या, प्रतिशत। आप कहोगे भैया जी आपने सबसे शुरू में प्रतिशत ही क्यों स्टार्ट किया? देखो भाई, दो बात होती है, या तो आप सारे ढेर सारे फॉर्मूले को याद कीजिए, ठीक है, या आप देखिए अर्थमेटिक में केवल दो ही चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे अर्थमेटिक की नींव है। पहले पहले तो है परसेंटेज और दूसरा रेशो। ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको परसेंटेज कराऊंगा, पहले परसेंटेज कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको रेशो चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये दो चैप्टर ऐसे हैं, अगर आपने इन दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया सारे कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्या होता है, तो भाई आपको पूरे अर्थमेटिक में आपको केवल 5% ही फॉर्मूले याद करने होंगे। बाकी आपको सारे जितने भी चैप्टर है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सब चीज आप परसेंटेज और रेशो से कर सकते हो। ठीक है भाई, इसलिए मैंने सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट किया है ताकि आप इसे आज अच्छे से समझ लो और सारे आने वाले चैप्टर जो भी हम अर्थमेटिक में पढ़ेंगे इसके बेस पे हम सारे चैप्टर करने वाले हैं, इसके परसेंटेज के और रेशो के बेस पर। ठीक है भाई, इसलिए सबसे पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे। चलो अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, और जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि 2025 में हम एक साथ पढ़कर अच्छी जॉब लेने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को सब लोगों को आप, जितने भी आपके भाई लाइब्रेरी में हैं, दोस्त हैं, सबको आप शेयर कीजिए। ठीक है, फिर अपने चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखो, पर और सेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है, पर का मतलब होता है एक, और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 100। पर का मतलब एक और सेंट का मतलब कितना होता है? 100, यानी कि 1/100, 1/100, 1/100, यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। 1/100 को ही क्या बोलते हैं हम? 1/100 को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज या प्रतिशत, या 1/100 को हम क्या बोल सकते हैं? 1%। क्या बोल सकते हैं? 1%, सॉरी, 1/100 को हम क्या बोलते हैं? 1%, यानी कि 100 के 1वें हिस्से को, 100 के 1वें हिस्से को हम क्या बोलते हैं? 1% या प्रतिशत बोलते हैं। हाँ, है ना? आपको इतना बात समझ में आया? देखिए परसेंटेज की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है जब तक कोई बेस वैल्यू हमें ना दी जाए, समझ रहे हैं? देखिए यदि मैं इसकी गुना इसमें कर दूं, इसकी गुना में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 100 की गुना में 1 में कर दूं, तो कितना आ जाएगा भाई? देखो, एक बराबर कितना आ जाएगा? 100%। एक बराबर कितना आ गया? 100% आ गया। देखो अगर 100 की मैंने इसमें गुना कर दी तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 100%। हाँ है ना? इतनी बात तो आपको समझ में ही, देखो बेसिक सी बात है। इसकी गुना मैंने इसमें कर दी तो एक बराबर कितना आ गया? 100%, यानी कि हर वस्तु, हर एक वस्तु अपने आप में क्या है? 100% होती है। हाँ है ना? इस बात का ये मतलब है कि हर वस्तु अपने आप में 100% होती है भाई, जब तक
उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से ना करी जाए। ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये बताइए कि ये मार्कर कितने परसेंट है, भाई ये मार्कर अपने आप में कितना है, 100% है ना, ये मार्कर अपने आप में कितना है, 100% है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये कैप कितनी है, ये कैप कितनी है, आप कहोगे भेजिए ये भी 100% है। और अगर मैं पूछूं कि इसके सापेक्ष इस कैप के, अगर इसके सापेक्ष ये कैप कितने परसेंट है, तब भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। अगर ये 100% है, अगर ये 100% है तो ये कितने परसेंट है, तब इस कैप की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगर इसके सापेक्ष ना पूछी जाए तब इस कैप की वैल्यू भी कितनी है, 100% है। बस जिसने ये समझ लिया भाई उसने पूरी परसेंटेज समझ ली, ये समझ लो, ठीक है। क्योंकि हर वस्तु अपने आप में 100% होती है जब तक उसकी कोई बेस वैल्यू ना दी जाए, जब तक उसकी किसी से तुलना ना की जाए। सही है भाई, तो देखो एक बराबर कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, चलो मैं ऐसे ऐसे रफ करके मैं यहां लिख दूं, एक बराबर क्या होता है, 100%, यानी कि एक बराबर 100%, है ना। चलो अच्छा, दो बराबर कितना होगा फिर, अगर एक बराबर 100% है तो दो बराबर कितना होगा, दो बराबर होगा 200%। दो बराबर कितना होगा फिर, दो 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 200%। देखो एक बराबर 100% और दो बराबर कितना होगा, 200%। सही है, एक बराबर कितना हो गया, 100% और दो बराबर कितना हो गया, 200%। सही है भाई, तो आप मुझे बताइए कि एक बटे दो कितना होगा, एक बटे दो कितना होगा, एक बटे दो कितना होगा, तो बताओ। भाई जी देखो, एक आधे तो है, एक का आधा, एक का आधे तो है। देखो अगर हम किसी भी वस्तु को आधा करते हैं, हाफ करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, दो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 50 का आधा कितना होता है, आप कहोगे 25, क्यों, क्योंकि हमने 50 को दो से डिवाइड कर दिया। 50 को जब दो से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 10 को दो से डिवाइड करेंगे, 10 का आधा आ जाएगा। इसलिए जैसे हमने एक एक को दो से डिवाइड किया, एक को दो से डिवाइड किया तो एक का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि एक बटे दो का क्या मतलब होता है, हाफ। एक बटे दो का क्या मतलब, आधा होता है। तो देखिए एक बराबर कितना है, 100%, तो एक बटे दो यानी कि एक का आधा कितना हो जाएगा, इसका भी 50%, इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, यानी कि एक बटे दो का मतलब कितना होता है, 50%। ठीक है, दूसरी बात देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, देखो ये तो मैंने लिख दिया इधर फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन, और इधर मैंने लिख दिया परसेंटेज। ठीक है, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, देखिए मैं लिख दूं यहाँ पे एक फ्रैक्शन आपके सामने 3/4, 3/4, है ना, मैंने आपके सामने लिख दी फ्रैक्शन 3/4, है ना। और फिर दूसरी मैंने फ्रैक्शन लिख दी आपके सामने 8/5, है ना, 8/5। तो अब आप मुझे बताइए कि 3/4 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, है ना, 3/4 को परसेंट में कैसे लिखेंगे। तो भाई कुछ नहीं करना होता, अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो हमें क्या करना होगा, 100 से क्या कर देंगे, उसकी इंटू कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, उसकी इंटू कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। ठीक है, अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होगा तो देखो 4 से काटे कितनी बार जाएगा, 4, 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 चौका 100 और 25 से कितना हो जाएगा, 75, यानी कि 75%। कितना होगा, 75%। यानी कि फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना होगा तो 100 से क्या कर देंगे, उसको गुना कर देंगे। ठीक है, 8/5 को कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, हम इंटू में क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। ठीक है, 20 चौक वो 20 अट्ठे 160, यानी कि 160%। कितना हो जाएगा, 160%। ये समझ में आई आपको बात, यानी कि अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो 100 से क्या कर देंगे, हम उसकी गुना कर देंगे। ठीक है, और भाई जी अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तब क्या करेंगे, देखो अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो भाई हमें कुछ नहीं करना होता। अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो, यानी कि हमें मान लीजिए हमें दिया है 45%, 45%, 45% की फ्रैक्शन बताओ। भाई हमें कुछ नहीं करना होता, 45% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये परसेंटेज का साइन हटेगा ना तो नीचे 100 से भाग हो जाएगी, यानी कि 45 तो ऐसे रहेगा, बटे में परसेंट का साइन हट जाएगा और नीचे क्या हो जाएगी, 100 से डिवाइड हो जाएगा, 100 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो 5 से काट लीजिए, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 × 45 और 5 से 20 बार चला जाएगा ये। तो यानी कि 45% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/20, पर 45% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/20। बस इतना सा अंतर है, जब हमें फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुना कर देंगे, और जब हमें परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। चलो एक एग्जांपल और ले लीजिए कि बताओ 20% का मतलब क्या होता है, 20% का कुछ नहीं करना होता भाई, बस 20% को
20 तो ऐसे रहेगा, इस परसेंट को हटाएंगे और बटे में क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 20 से काट लेंगे दोनों को, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, यानी कि 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। 20% तो क्या होगा परसेंटेज में, और 1/5 क्या होगा फ्रैक्शन में। इस बात का ये मतलब है, सही है। तो हम यही समझ रहे थे यहाँ पे कि देखो अगर मुझे 1/2, 1/2 तो फ्रैक्शन है ना, 1/2 तो फ्रैक्शन है, और इनके क्या है परसेंटेज है ना, ये मैं फ्रैक्शन लिख दूं, फ्रैक्शन, और इधर क्या होगा परसेंटेज है ना। तो देखो 1/2 यानी कि 1/2 की फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जब मैंने परसेंटेज में बदला, देखो 1/2 को जब मैं 100 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 100 से गुना करने पर कितना आएगा, 50% ही तो आएगा, है ना, 50% आएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। चलो समझना है, जो भाई जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको कि भाई जी ये कहाँ पे आएगी सवाल में, सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा कि कहाँ का ये आपको सवाल में लगना है, कब कब क्वेश्चन आए हैं, है ना। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको जो 2025 में इसी के बेस पे पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिल्कुल चुपचाप शांति से देखिए, मैं सब चीज आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अच्छा जब 1/2 बराबर 50% है तो 1/3 कितना होगा भाई बताओ, 1/3 कितना होगा, 1/3 भाई 1/3 कितना होगा, बस 1/3 को 100 से गुना कर दो। अगर मुझे परसेंटेज में बदलना हो, परसेंटेज में देखो 1/3 को जब मैं 100 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, ये जाएगा 100/3, 100/3 तो कितना जाएगा 33 क्या, देखो 3 3 9 3 3 1/3%, यानी 1/3 का मतलब होता है, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। या इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फ्रैक्शन हटाने के लिए कि 33 सही इंटू 33%, इंटू 33% कैसे, देखो 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 33 प्लस 1/3, 33 प्लस 1/3%। ठीक है, जो भी ये 33 सही 1/3 होता है ना, इसको हम प्लस का निशान से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, 33 प्लस 1/3%, तो देखो 33 तो ऐसे रहेगा, प्लस जब मैं 3 से 1 को डिवाइड करूंगा, 3 से 1 को डिवाइड करूंगा, 3 से 1 को डिवाइड करूंगा, तो भाई देखो डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा पॉइंट लगा के जीरो उतार लूंगा, कितना हो जाएगा 10, 10 तिया वो 3 तिया 9, बचा एक पॉइंट लगा हुआ, एक फिर एक जीरो उतार ली, 3 तिया 9। ये तो आपको पता है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, तो देखो 0.33 आया, 0.33 आया तो 33 तो होगा 0.33 ये हो गया। अब बाहर बाहर कितना है परसेंट है, तो देखो 33 और 0.33 कितना हो जाएगा 33.33%। हाँ है ना, समझ में आई आपको बात। इस तरीके से ये मैंने आपको करके बताया है बेसिक से बिल्कुल, नहीं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। फिर भी कुछ मेरे भाई जो जो बिल्कुल नहीं समझ पाते उसके लिए मैंने बताया। ठीक है, चलो यानी कि 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 से 1/3% या 33.33%। ठीक है, अच्छा 1/3 इतना होगा, 1/4 क्या होगा बताओ, 1/4 क्या होगा, बस 100 को डिवाइड करना है 4 से, 100 को डिवाइड करना है 4 से, 100 को डिवाइड करना है 4 से, तो कितनी बार जाएगा 25%, है ना, कितना हो जाएगा 25%, यानी कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है भाई 25%। ठीक है, समझ में आया। अच्छा 1/5 क्या होगा भाई, 1/5, 1/5 क्या होगा, 1/5 होगा भाई जी 20%। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप याद भी कर सकते हैं कि 1/3 33 सही 1/3% या 33.33%, 1/4 बराबर कितना होता है 25%, 1/5 बराबर कितना होता है 20%। ये आपको याद कर लोगे तो आप सवालों को ज्यादा जल्दी बना पाओगे, समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, बस हम क्या कर रहे हैं समझ तो रहे ना, हम 100 को डिवाइड कर रहे हैं, 100 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 1/6 कितना होता है बताओ, 1/6 कितना होता है भाई, देखो 1/6 गुना 100, 1/6 गुना 100, यानी कि 1/6 की गुना करें 100 में, तो देखो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 कम 6 40, 6 छंग 36 और 4/6, 4/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3, यानी कि 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6 का मतलब कितना होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक है, या मैं इसी बात को लिख सकता हूँ, इसी बात को लिख सकता हूँ 16.66%, है ना, 16.66%, क्योंकि 3 से 2 को डिवाइड करूंगा तो 0.66 आएगा। ठीक है, 1/7 का क्या मतलब होता है, 1/7 का, 1/7 का मतलब होता है भाई, 1/7 का मतलब होता है 100 को डिवाइड करो 7 से, 100 को डिवाइड करो 7 से, 14×7 = 98, 14 बार तो जाएगा ही जाएगा ही जाएगा, और 2/7, 2/7%। ठीक है, इस बात को मैं लिख सकता हूँ 14.28%, क्योंकि जब मैं 2 को 7 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 0.28%, समझ रहे हैं आप। तो ये सब चीज मैं क्यों लिखवा रहा हूँ भाई, ये आपको 1 से लेकर 1/7 तक मैंने लिखवा दिया ना, 1 से लेकर 1/7 तक, और
इस तरीके से आपको इसको याद, इसको मैं रफ कर दूं, ये तो समझ में आ गया आपको, इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। चलो 1/7 का मतलब ये हो गया 14, 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7%। इसलिए आपको कहीं भी अगर आपको कहीं भी 16.66% आपको अगर कहीं भी दिखे ना, कहीं भी दिखे आपको, तो उसकी जगह आपको क्या लिख देना है, एकदम 1/6। आपको एकदम आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 16.66% कितना होता है भैया, 16.66% की फ्रैक्शन होती है 1/6, ठीक है। आपको दिख जाए एकदम 14.28%, तो आपको दिमाग में एकदम क्लिक क्या करनी चाहिए भैया, 14.28% का मतलब होता है 1/7 फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन कितनी होती है 1/7, समझ रहे आप, ठीक है। चलो इसी तरीके से भाई 1/7 तक आ गए, 1/8 1/8 कितना होता है 1/8, तो देखो 1/8 कितना होता है 1/8, जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा 8 से तो कितनी बार जाएगा ये, 12 बार तो जाएगा ही जाएगा, 12×8 = 96, 12 बार, है ना। और बचेगा कितना, 4, 4/8, 4/8 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब होता है हाफ, है ना। यानी कि 12 सही 1/2%, 12 से 1/2%, या इसको मैं बोल सकता हूँ 12.5%, यानी कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%, समझ रहे हैं आप। 1/8 का क्या मतलब होता है 12.5%, सही है। अच्छा 1/9 का मतलब भैया, 1/9 के फ्रैक्शन, 1/9 फ्रैक्शन के परसेंटेज में बदलेंगे 100 से गुना करेंगे 1/9 की, तो जब मैं 1/9 को गुना करूंगा 100 से, तो कितना आ जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 9 से कितनी बार जाएगा, 99 तो जाएगा 11 बार, यानी कि 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। समझ तो आ रहा है ना आपको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस भैया जी कुछ नहीं कर रहा, इस नीचे वाली संख्या से 100 को डिवाइड करो, 1/9 यानी कि 1/9 गुना 100, तो कितना हो जाएगा 100/9, 100/9 कितनी बार जाएगा भाई, 11 बार तो जाएगा ही जाएगा, 11 नहीं 99, बचा एक, 1/9, 1/9%, ये कर रहा हूं मैं बस, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा भाई, इतना इतना भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो बस आप ये याद रखिए कि 1/8 बराबर इतना होता है, 1/9 बराबर इतना होता है, समझ रहे आप। चलो अच्छा 1/9 बराबर इतना होगा 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा बताओ, 1/10, 1/10 आप जानते हैं 1/10 का क्या मतलब होता है, 1/10 का 10%, ठीक है। 1/10 का मतलब होता है 10%। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 11.11%, क्या होगा इसका मतलब 11.11%, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। चलो अब भाई जो मैंने इतनी फ्रैक्शन आपको लिखवा दी 1/10 तक, ये लगभग आपको 1/25 तक याद करनी है, 1/25 तक। एक स्क्रीन ये मैंने आपको एक फोटो लगा दिया है, इसको आप देख लीजिए, मैंने 1 से लेकर 1/40, 1/25 तक, ये 1/20 तक आपको याद कर लेनी है सारी फ्रैक्शंस, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसको अच्छे से याद भी कर लेना है, सही है। चलो ये मैंने आपको 1/10 तक निकाल के बता दी है, और वो बाकी आपको सारी याद कर लेनी है, समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से हम कैसे निकालते हैं कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। चलो ये तो भाई हो गया हमारी जो मूल फ्रैक्शन होते हैं ना, मूल फ्रैक्शन, ये तो हमारी वो हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ड्राइव्ड परसेंटेज कैसे होते हैं। ड्राइव्ड परसेंटेज जैसे 1/10 तक निकाल ली भाई हमने, और देखो ड्राइव्ड परसेंटेज, ठीक है, ड्राइव्ड परसेंटेज, देखो मैं आपसे बोलू को बताओ 3/8 कितना होता है, 3/8, ठीक है। 3/8 बताओ, फिर बताओ आप 5/8, 5/8, 5/8 बताओ, ठीक है। फिर आप बताओ मुझे, फिर आप मुझे बताओ 5/9, ठीक है। और फिर आप मुझे बताओ मुझे बताओ 3/11, ये क्या है सब, ड्राइव्ड परसेंटेज है, क्या है सब ड्राइव परसेंटेज। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को हमें परसेंट में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे, उसकी 100 से गुना कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। या तो आप ऐसा कर लीजिए, एक तरीका तो यह है कि अगर मुझे इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो, या तो हम क्या करेंगे, इंटू में 100 कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे, आप इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 300/8%, 300/8% को क्या लिख सकते हैं हम, 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से 24 भाई, 8 से 24, फिर कितना हो गया 8 से 24, ये होगा 60, और 8 7 56,
कितना हो गया, 8 से 56 और 37.5%, 8 में से 40, ठीक है। यानी कि इसको, इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/8 को, 3/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ परसेंटेज में, 37.5%, हाँ है ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो ये है भाई, 5/8 का क्या मतलब है, 5/8 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 1/8, 5/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 1/8। भाई ये 1/8 का 5 गुना तो है, 1/8 का 5 गुना। और 1/8 की मुझे फ्रैक्शन याद है, 1/8 फ्रैक्शन की मुझे परसेंटेज याद है। 1/8 परसेंटेज कितना होता है, मैंने अभी लिखवाया आपको, 1/8 परसेंटेज होता है 12.5%। कितना होता है, 12.5%। यानी कि 1/8 को, 1/8 की मुझे फ्रैक्शन पता है, यानी कि 5 गुना 12.5%, 5 गुना 12.5%। तो भाई देखो 12×5 = 60, 12×5 = 60, कितना हो गया देखो, 12×5 = 60 और 5×5 = 25, यानी कि 2, ये हो जाएगा 2.5, यानी कि 60 और 2.5 कितना हो जाएगा, 62.5%, 62 कितना हो जाएगा, 5%। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो इसका 3/8, 3/8 का मतलब क्या है, यानी कि 1/8 का 3 गुना ही तो है ये, 3/8 1/8 का 3 गुना है। अगर 1/8 कितना है, 12.5%, यानी कि 12.5% का 3 गुना, 12.5% का 3 गुना ही तो करना था भाई। देखो 3 गुना 12.5%, 3 गुना 12.5%, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 12×3 = 36 और 1.5, 36 और 1.5 कितना हो जाएगा, 37.5%, 37.5%, हाँ है ना। इस तरीके से आपको समझ, ये ग्रेविटी परसेंटेज होती है। ये तो होती है हमारी जो बेसिक परसेंट है ना, बेसिक परसेंटेज है। इसको 1 से 25 तक मैंने आपको अभी जो स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिखाया था मैंने, उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से याद कर लेना है आपको, ठीक है। और कहीं भी आपको कुछ दिखे कि 1/8 कुछ भी आपको दिखे, अगर आपके ये बेसिक परसेंटेज याद है तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 5/9, 5/9 का क्या मतलब है भाई जी, आपने बताया था 1/9 कितना होता है, 1/9 देखो, 1/9 होता है 11.11%। तो 5/9, 1/9 का 5 गुना है ना, 5 गुना, भाई देखो 5 गुना है, 5 गुना है, यानी कि तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/9 का 5 गुना। तो 1/9 का फ्रैक्शन, 1/9 की परसेंटेज कितनी है, 11.11%, यानी कि 5 गुना ही तो करना है 11.5 इसका, एक एक का, तो 5 गुना 11.11%, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 55.55%, कितना हो जाएगा 55.55%, हाँ है ना। चलो इतनी बात आपको समझ में आई। 3/11 निकालो, अगर 3/11 के हम उसमें क्या बदलेंगे, परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, देखो 3/11 का क्या मतलब है कि 1/11 का 3 गुना, 1/11 का 3 गुना ही तो है कि 1/11 का 3 गुना, 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है भाई देखो, मैंने 10 तक लिखवाया, 1/11 आपने देख लिया होगा, 1/11 होता है 9.09%, 9.09%। तो भाई 3/11 का क्या मतलब होगा, 3 गुना, यानी कि 3 गुना 9.09%, तो कितना हो जाएगा, 9×27, 27.27%, 27.27%, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यानी कि अगर आपको 1/11, 1/11 पता है, 1/11 का मतलब होता है 0.00%, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, 1/11 है, आप 2/11 भी निकाल सकते हो, 3/11 भी निकाल सकते हो, 4/11 भी निकाल सकते हो, 5/11 भी निकाल सकते हो, कैसे, अगर 1/11 अगर 1/11 9.09% है, तो 2/11 कितना हो जाएगा, इसका दुगुना, 3/11 कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, 4/11 कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना, 5/11 कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना। बस ये मतलब है इस बात का, ये आपको समझ रहे हैं, ड्राइव्ड परसेंटेज होती है, बेसिक परसेंट से बनती है, इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, सही है। चलो अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से। चलो भाई ये आपको समझ में आ गया, इसे रफ कर दूं, इसे रफ कर दूं अच्छे से, ठीक है। जिसने ये समझ लिया भाई कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, वो आसानी से सवालों को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आई, मैंने बहुत प्यार से आपको समझाई है। अगर किसी को नहीं समझ में आई है भाई, वो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करे और देखे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, ये नहीं समझ में आएगा तो आगे जो सवाल हम करने वाले हैं वो भी आपको समझ में नहीं आने वाले, ठीक है भाई। इसलिए इनको अच्छे से तरीके से समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। चलो ये तो हो गए भाई देखो फ्रैक्शन। और मैं देखो एक चीज और, अगर कहीं आपको ऐसी फ्रैक्शन मिले कि 34/9 बताओ, 34/9, 34/9 की परसेंटेज बताओ, इस फ्रैक्शन की परसेंटेज। देखिए एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि 100 से गुना करो और इसको सोल्व कर लो, एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका भाई मैंने आपको बताया है कि देखो डिवाइड करेंगे इसकी, 9 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा, 9 सत्ते 9 सत्ते 9 ते 27,
9 तिया 27, बचा कितना? 9 तिया 27, है ना, बचा आगे कितना? 3 और 4 7, यानी कि 7/9। 7/9 कितना बचा? 7/9। देखो 3, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 3 प्लस 7/9। और 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है भाई 300%। एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%। ठीक है, यानी कि 300% तो ये हो गया, प्लस 1/9, यानी कि 7/9 बताना है मुझे। 1/9 कितना होता है? 1/9 वही जी आपने बताया था, 1/9 होता है 11.11%। 1/9, तो भाई 3/9 कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना तो हो जाएगा। ओ 7/9, 7/9 कितना हो जाएगा? इसका 7 गुना। 7 गुना 11.11 का मैं 7 गुना करूंगा तो 77.77 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि 77.77%। चलो, तो भाई देखो 300 और 77 कितना हो जाएगा? 377, 377.77%। इस तरीके से, यानी कि 34/9 का मतलब कितना होता है? 34/9 का मतलब होता है 377.77%। ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? एक बार अगर अच्छे से भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिए, और भाई थम्स अप जरूर भेज दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो, और दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है भाई, चलो। और भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय हिंद, जय हिंद बोल दीजिए फटाफट। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो फिर थोड़ी देर में हम सवाल करने वाले हैं, सही है? एक चीज और देखो, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भाई x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x, y% ऑफ x। इसका क्या मतलब है? इसका ये भाई इंग्लिश वाले है, हिंदी वाले का, हिंदी वाले लिख सकते हैं इस बात को कि y का x% बराबर होता है, बराबर होता है x के y% के, x के y% के। इस बात का क्या मतलब है वह जी हमारे समझ में नहीं आया, अच्छे से समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे, थोड़ी देर रुकिए। ये आपको समझना है, ठीक है? देखो मैं आपके सामने लिख दूं कि बताओ, कि बताओ 62.5 का, 62.5 का मुझे बताओ 840% कितना होता है? 840% कितना होता है? ठीक है, दूसरा आप मुझे बताओ 3750 का, बताओ 3750 का, 3750 का 7.44%, 3750 का 7.44%। अब इन दोनों सवाल का मुझे जवाब दीजिए। देखो भाई, अगर आप इसको ऐसे सोल्व करोगे कि परसेंटेज हटाओ और बटे में कितना लगा दो, 2 जीरो लगा दो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ऐसे सोल्व करोगे तो आप इस सवाल में फंस सकते हो। ठीक है, आप इस सवाल में फंस सकते हो, क्योंकि 62.5 की गुना करोगे किससे? 84 से, है ना? इससे गुना करोगे फिर एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे। एक तरीका तो ये होगा इसका करने का। दूसरा तरीका देखो मैंने अभी बताया ये वाला, यानी कि एक्स वाई का x% बराबर होता है एक्स के y% के बराबर। ठीक है, जैसे देखो का मतलब तो आप जानते हो, का मतलब होता है गुना। कहीं भी अगर का लिखा हुआ दिखा है आपको, उसका मतलब होता है गुना, यानी कि 62.5 गुना 840%। इस बात का ये मतलब है, यानी कि इसका बात का ये भी मतलब है कि अगर अगर y का x% यानी कि बराबर होता है x के y% के, यानी कि परसेंट का साइन है ना, ये परसेंट का साइन इसके साथ भी लग सकता है, और तब भी ये संख्या क्या रहेगी? गुना में रहेगी। ठीक है, तब भी संख्या क्या रहेगी? गुना में। देखो y का x%, यहाँ पे देखो परसेंट का साइन किसके साथ है? x के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पे किसके साथ होगा? y के साथ हो गया। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो यानी कि परसेंट का साइन देखो, अगर अगर 840 के साथ है तो परसेंट का साइन ऐसे नहीं कि 840 के पास साथ रहेगा, ये 840 से अगर संख्या गुना में हो, अगर संख्या गुना में हो तब बता रहा हूं भाई मैं, अगर संख्या गुना में हो, क्योंकि का मतलब क्या होता है? गुना, उसका मतलब क्या होता है? गुना, उसका मतलब क्या होता है? गुना। अगर ये परसेंट का साइन 840 के साथ है, परसेंट का साइन 600 वो 62.5 के साथ भी आ सकता है, तो कितना हो जाएगा? 62.5% गुना 840। ठीक है, और 62.5% का मैंने अभी आपको बताया, है ना? 62.5% कितना होता है? देखो 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 12.5%, 12.5%। तो 12.5 का तो 5 गुना है, 12.5 का 5 गुना है, तो भाई 12.5 का 5 गुना कितना होता है? 62.5%। तो भाई 1/8 का भी तो 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 12.5% को वो 62.5% को मैं लिख सकता हूँ 5/8, 5/8, यानी कि 5/8 गुना 840। कितने बार जाएगा ये? 8 का 8, 8×40, है ना? 8 का 8, 8×40, और ये कितना हो जाएगा? 15×5 = 75। कितना हो जाएगा ये? सॉरी सॉरी सॉरी, 8 का 8,
8 एकम 8 और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, क्योंकि 4 पे तो 4 से तो 4 को तो डिवाइड नहीं करेगा, तो जीरो लगा के अगला अंक और डाल लेंगे, 5 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा 105। 105 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा 525। कितना हो जाएगा 525। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो 12.5% की मुझे फ्रैक्शन पता है। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 5/8। 5/8 होती है, इसलिए मैंने क्या किया, परसेंट का साइन 840 के पास से हटाकर परसेंट का साइन मैंने 62.5 के साथ लगा दिया। ठीक है, क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन मुझे पता है, 1/8 बराबर 12.5%, और 12.5% का ही 5 गुना होता है भाई 12.5%। समझ रहे आप? इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, देखो भाई, ये परसेंट का साइन आपको ये जो पॉइंट, ये परसेंट का साइन आपको इसके साथ लगाना है, और ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटा के, इस पॉइंट को हटा के, और ये परसेंट का साइन हटा के आप इसके साथ लगा दीजिए। किसके साथ? इसके साथ, यानी कि ये हो जाएगा 37.5% गुना 740। 740, इस बात का ये मतलब है। मैंने क्या किया, वो पॉइंट इधर आ रहा था, पॉइंट इधर आ रहा था, 2 अंक के बाद पॉइंट इधर, तो 2 अंक के बाद इधर लगा दीजिए पॉइंट मैंने। ठीक है, 2 अंक के बाद लगा दिया। इसी तरीके से 2 अंक के बाद लगने के बाद ये परसेंट का साइन मैंने इसके साथ लगा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 37.5% कितना होता है 3/8। 37.5% कितना होता है 3/8, क्योंकि 12.5% कितना होता है 1/8। 1/8 का 3 गुना ही तो 37.5% होता है। तो इसी तरीके से यानी कि 3/8 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट। 3/8 गुना ये कितना हो जाएगा 740। 740 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई 740। 8 से जान नहीं रहे, सॉरी 44 है, 44। 44 तो कितने बार जाएगा? 8 में 72, 8 से 24। 8 में 72, 8 से 24, तो कितना हो जाएगा भाई ये? 3 से 9 और 9 से 27। देखो कितना बड़ा सवाल था, कितनी आराम से सोल्व हो गया। पर कब? जब हमें अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट पता हो, तभी हम अच्छे तरीके से समझ पा सकते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आया। चलो अब मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा, फिर हम सवालों की ओर बढ़ेंगे अच्छे तरीके से। सही है, देखो आप मुझे बताइए कि 48 60 से कितना कम है? कितना कम है? ठीक है, दूसरी बात बताइए मुझे। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, देखो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तब हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, तब हम सवाल जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, फटाफट हम सवाल करेंगे, और मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा जो जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, इस तरीके से। सही है, तो देखो अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, तो हम कॉन्सेप्ट तो आसानी से समझेंगे, सवाल हम करेंगे तेजी से। ठीक है, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। जिसने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया वो भाई सारे अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। ठीक है, 48 60 से कितना कम है? दूसरा बताओ, 48 60 से कितना परसेंट कम है? कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, तीसरा बताओ, तीसरा बताओ, 48 48 60 का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? ठीक है, अगला बताओ मुझे फोर्थ, कि 60 48 से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है। ठीक है, ये चारों सवाल का आप मुझे जवाब दो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ये, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखिए। देखो भाई, सबसे पहले सवाल क्या है? सबसे पहले सवाल तो आसान है, आप कहोगे भाई जी बहुत आसान पूछ लिया आपने, कि 48 60 से कितना कम है? आप कहोगे भाई सीधा सीधा दिख रहा है 12 कम है। कितना कम है? 12 कम है भाई। 60 में से 48 जाएंगे, 12 बचेगा, यानी कि 12 कम है। दूसरा सवाल क्या है कि बताओ 48 60 से कितना प्रतिशत कम है? यहाँ पे परसेंटेज में नहीं, यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है भाई, परसेंटेज में, परसेंटेज में बताना है, यानी कि 48 60 से कितना परसेंट कम है। तो बताओ आप कितना कम है? आप कहोगे जी भाई जी 12 कम है। 12 तो कम है, परसेंट में बताओ, परसेंट में कितना कम है? आप कहोगे भाई जी 12 कम है कितने से? कितने से? 60 से। 48 कितने से कम है? 60 से, यानी कि 60 बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू हमेशा भाई नीचे आती है, बेस वैल्यू।
बेस वैल्यू हमेशा नीचे आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी भी परसेंटेज में बेस वैल्यू नहीं दी गई तो हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, और अगर बेस वैल्यू दे दी हो ना, बेस वैल्यू दे दी हो तो वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 12 का 12 को ये बताना है कितने परसेंट है, वो 60 के 60 से तुलना की गई है, 12 की 60 से तुलना की गई है। तो 60 जो है ना, 60 क्या है, बेस वैल्यू, यानी कि अगर 60 100% है तो बताओ 12 कितने परसेंट है। इस बात का ये मतलब है, अगर 60 100% है तो बताओ 12 कितने परसेंट है, इस तरीके से। ठीक है, हमें बताना है कि 48 60 से कितना परसेंट कम है। हमें पता 12 कम है, लेकिन परसेंट में कितना कम है वो हमें बताना है। देखो 12/60 यानी कि 12/60, नीचे क्या लेना है, नीचे लेना है हमेशा हमेशा जिससे तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो रही है, यानी कि से। बहुत से इस तरीके से समझते हैं कि जिसके साथ से, का, ओफ, का, की, ये वाले शब्द आते हैं वो हमेशा बेस वैल्यू होती है। ठीक है, पर मैं आपको कहता हूं कि आप उस तरीके से समझे जो सवाल कह रहा है, किससे कम है, बेस वैल्यू जो दी है वो हमेशा नीचे आती है। ठीक है, वो हमेशा नीचे आती है, यानी कि 12/60, 12/60 को यहाँ लिख सकता हूँ 1/5, 1/5, 12/60 को क्या लिख सकता हूँ 1/5, और 1/5 से कितना होता है 20%, 1/5 कितना होता है 20%, मैंने आपको लिखवाया, यानी कि 48 60 से 20% कम है, 48 60 से 20% कम, समझ रहे हो आप। ठीक है, बताओ 48 60 का कितना परसेंट है। देखो यहाँ पे कम या ज्यादा पूछा है, कम कम पूछा है इसलिए हमने घटाया, लेकिन यह कह रहा है 48 60 का, इसका मतलब है क्या, 48 बताना है 60 की तुलना में कितना परसेंट है, यानी कि 48 तो ऊपर आएगा और 60 कितना आएगा नीचे। देखो 60 के साथ क्या लगा है, का लगा है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या मैंने आपको बताया है कि जिससे तुलना की जाए भाई वो हमेशा नीचे आता है। तो किससे तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, 48 60 का, यानी कि 60 से तुलना कर रहे हैं भाई, 60 का। तो काट लीजिए, 12 से 12 चौक 48, 12 × 60, तो 5/8, 5 4/8, 4/5 बताना है, 4/5। भाई बताओ 1/5 कितना होता है, या तो आप ऐसे कर लो, 100 से गुना कर लो, 5 से कितने बार जाएगा, 20 बार, 20 चौक 80, इस तरीके से कर लो। या आप देखो समझो, 4/5 मुझे बताना है, 1/5 कितनी होती है, देखो 1/5 होता है 20%, और 4/5 1/5 का 4 गुना ही तो है, तो 20% का भी तो 4 गुना हो जाएगा, 20% इंटू 4 कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, 80% मैंने लिख दिया। अब यहाँ बताना है 60 48 से कितना परसेंट अधिक है, बताओ कितना अधिक है। वैसे आप कहोगे 12 अधिक है, 12 अधिक है, किससे अधिक है भाई ये, मुझे बताओ किससे अधिक है, परसेंटेज यानी कि तुलना किससे हो रही है इसकी, भाई 48 से तुलना हो रही है। आपके पास 60 नीचे नहीं आएगा, आपके पास 48 नीचे आएगा, 48, क्योंकि जिससे तुलना होती है वो बेस वैल्यू होती है, वही नीचे आती है। तो यानी कि 12/48, 12/48 का मतलब कितना होता है, 12 कम 12, 12 चौक 48, 1/4 की फ्रैक्शन, 1/4 की परसेंटेज कितनी होती है 25%, यानी कि 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, समझ रहे हैं। ये चारों सवाल आपको मैंने लिखवा दिए, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ये सब चीज हो गया बेसिक, जिसने अच्छे से समझ लिया भाई वो क्वेश्चन देखना आसानी से बड़े बड़ी तरीके से उड़ा पाएगा, और मैं आपको सारे लेटेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो एक बार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई जल्दी से शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जितने मैं इसको रफ करूं इतने एक बार आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए जल्दी से। और भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो भाई, चलो ठीक है, चलो सवाल करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक सवाल दिया होगा, और इस सवाल को आप आसानी से उड़ा सकते हैं। जिसने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, जिसने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया है, वो सवाल, ये वाला सवाल आसानी से बना पाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 में पूछा गया, बताओ इसी साल के 2024 में पूछा गया एसएससी में, एसएससी सीएचएसएल में। देखो 12.75% कितने बराबर, किसके बराबर है, यानी कि 12.75% किसके बराबर है, बताओ। इतना आसान पूछा, इतना आसान सवाल पूछा गया सीएचएसएल में, सीएचएसएल में। तो बताओ, देखो एक तरीका तो भाई ये है, परसेंटेज हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ, यानी कि 12.75 अपॉन में कितना 2 जीरो लगा दो। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा, 2 जीरो फिर लगेगी नीचे। देखो ये वाली 2 जीरो है परसेंटेज की, और ये वाली 2 जीरो है पॉइंट की, तो कितना हो जाएगा भाई नीचे 10,000, नीचे कितना हो जाएगा 10,000, 25 से काट लीजिए, 25×5 125, बचा कितना 2, 25 से कम 25, और कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 51/400, कितना हो जाएगा 51/400।
400। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? देखो इस तरीके से, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। देखो 12.75% है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 75% को मैं 75% कितना होता है, 75% 3/4, 75% होता है 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 12 सही 3/4%, 12 सही 3/4%, सही है। 12 सही 3/4%, और 12 चौक 48 और 3 51, 12 चौक 48 और 3 51, यानी कि 51/4%, 51/4%। और परसेंट ऐसा हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लगाऊंगा तो 51 बटे कितना हो जाएगा, 400। यहाँ से भी 51/400 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल पढ़ो। अगले सवाल में क्या लिखा है कि निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव के रूप में व्यक्त करें। 20%, 0.05%, 0.03%। देखो 20% दिया है, फिर हमें क्या दिया है 0.5%, फिर हमें कितना दिया है 0.03%। तो बताओ इसमें कितना आसान सवाल है। देखो परसेंटेज हटाऊंगा मैं, परसेंटेज हटाऊंगा 2 जीरो नीचे लगाऊंगा, परसेंटेज हटाऊंगा 2 जीरो नीचे, यानी कि 20/100, 20/100। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ 0.2, 0.2 लिख सकता हूँ मैं। यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 2 जीरो लगाऊंगा नीचे, 2 जीरो नीचे लगाऊंगा, ऐसे समझो, ऐसे 2 जीरो नीचे लगाऊंगा, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 100 से, यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 3 अंक के बाद। क्यों? क्योंकि 2 अंक तो नीचे है, 2 जीरो तो नीचे है, 2 जीरो और 1 पॉइंट क्यों। देखो इस तरीके से समझो, 0.5/100। अब इसे डिवाइड करूंगा तो देखो 2 जीरो ऊपर, यानी कि 2 पॉइंट तो यहाँ तो है, 2 अंक के बाद और पॉइंट लगेगा, यानी कि हो जाएगा 0.005। 3 अंक के बाद पॉइंट हो गए, 3 अंक के बाद हो गए ना। देखो 2 जीरो थे, 2 अंक के बाद तो ये पॉइंट और 1 पॉइंट ये कितना होगा 3, यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ये समझ लें। अच्छा ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 पॉइंट, यानी कि 2 अंक के बाद तो पॉइंट यहाँ ये लगा है, और 2 अंक के बाद फिर लगेगा, यानी कि पॉइंट 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 0.1 2 3 और फिर 3, यानी कि 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ये समझ, यानी कि 0.2, 0.005, 0.0003, यानी कि देख ले कौन से ऑप्शन में है ये भाई, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे आप? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप समझते हो कि भाई देखो अगर मुझे 5 को डिवाइड करना है 1000 से, ठीक है, तो कैसे मैं डिवाइड करूंगा, कुछ नहीं करना, 3 जीरो है नीचे, 3 ऊपर भी 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 5 जीरो जीरो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया ना। इस तरीके से कुछ नहीं भी जीरो, अगर 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद फिर हम जीरो बढ़ा देंगे, 1 2, यानी कि फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इस तरीके से समझ रहे आप, और कुछ नहीं करना आपको। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल भी अच्छा था, ये भी सीएसएल 2024 के प्री में पूछा गया सवाल था। ये देखो सवाल, शांतनु की आय 42,800 से घटकर 37,236 हो गई, उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। देखो शांतनु है एक लड़का, उसकी आय पहले कितनी थी 42,800, 42,800 से घटकर कितनी हो गई 37,232, 37,236, ठीक है 37,236। पहले इसकी आय इतनी थी, अब कितनी हो गई, इतनी घटकर, इतनी से इतनी घटकर इतनी होगी। आप मुझे बताओ कितनी कम हो गई, पहले तो ये बताओ, परसेंटेज में तो आप बाद में बताना, पहले आप बताओ कितनी कम हो गई। अगर पहले 42,800 थी, अब 37,300 है उसकी आय, तो घट के कितनी कितनी घट गई ये बताओ। देखो 800 में से 232, 800 में से 236 घटाएगा कितना बचेगा, यानी कि 100 में से 36 जाएगा 64, और 7 में से 2 जाए 5, और फिर 42 में से 37 गए, 42 में से 37 5, यानी कि कितना बचा 5564 घट गई। कितनी घट गई 5564, 5564 घट गई। भाई ये देखो अब किससे घट गई है, किससे घट गई 4200, यानी कि 3700, 37,232 हो गई, यानी कि कितने से घटकर हुई, ये हुई 42,800 से घटकर, 42,800 से, यानी कि बेस वैल्यू ये है, बेस वैल्यू भाई ये है, बेस वैल्यू ये है, ये नीचे आएगी हमेशा। यानी कि इसमें लिखा है, देखो उसमें सवाल में भी दिखा है 42,800 से, यानी कि से लगा है इसके साथ, तो ये बेस वैल्यू है, यानी कि 5,564, 5,564 घट गई, कितने से घट गई, ये घट गई भाई 42,800 से। इंटू में क्या कर देंगे 100 से गुना, परसेंट में बदलने के लिए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब देखो क्या आया है 5564 अपॉन
5564 अपॉन कितना, 428, 428, समझ रहे आप। अब एक चीज देखिए आप, यानी कि मुझे ऐसी संख्या में गुना करनी पड़ेगी 8 की, कि अगर मैं उससे गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आ जाए, यूनिट डिजिट कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो ये ऑप्शन से किस तरीके से करना है देखो, सवाल में पूरे ये नहीं कि सवाल में पूरे बाहर दे के देख रहे, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 12%, 11%, 14%, 13%, है ना। 12, 11, 12, 11, 14 और 13। तो बताओ, यानी कि 808, 428 की, 428 की मुझे ऐसे में गुना करनी पड़ेगी कि 12 में करूं गुना करूं, या 11 में, 14 में करूं, या 13 में करूं, कि कितना आ जाए, 55,64 आ जाए, 5564, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 4। तो 8 की, जब 8 की कितने में गुना करूं यूनिट डिजिट 4 आ जाए, तो मैं करूं। अगर मैं 8 की 2 में गुना करूंगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, अगर मैं 8 की 2 में गुना करूंगा कितना आ जाएगा भाई, यूनिट डिजिट 6 आएगा, 8 दूनी 16। 8 का 8 की जब मैं 1 में गुना करूँ कितना आएगा, 8 आएगा। 8 की 4 में गुना, 8 की 4 में गुना करूँ कितना आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, 832। 8 की 3 में गुना करूंगा यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट आप कहोगे 4 आएगा। तो 4 ही तो चाहिए था मुझे, 4, 4 चाहिएगा था, यानी कि 428 की जब मैं 13 में गुना करूंगा, नहीं 428 की 13 में गुना करूंगा, तो भाई 5564 आएगा। ये अप्रोच होती है भाई एग्जाम में करने की, ठीक है। ऑप्शन से किस तरीके से उड़ाना है, ये सब चीज होता है। ये नहीं कि काट रहे हैं, देखो मुझे पता है ऑप्शन सारे अलग अलग है, और ऑप्शन सारे यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से करूंगा ना मैं, तो देखो 428 है, 428, 428, यानी कि 428 की कितने में गुना करी जाए कि 5564 आ जाए, यही बात, इसका यही तो मतलब है, इस बात का यही तो मतलब है। तो भाई देखो यूनिट डिजिट देख लिया 8, 8 की गुना मैं अगर 3 में करूंगा ना, 8 की गुना 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 से 24, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगी, 4, यानी कि 13 गुना है इसका, 13 गुना। जब इसको भाग करोगे ना 13 गुना आएगा, क्योंकि 10 गुना कितना होता है, 800, 428 का, 428 का कितना, 10 गुना कितना होता है, 4280। और तो 428 का 3 गुना कितना होता है, 428 का 3 गुना कितना होता है, आप कहोगे 1228, 1284, यानी कि 1284 ये, और 4280 ये, 4284। तो कितना जाएगा, 4, और 8, 8, 16 का 6 का 80 लगा 1, 5 और 5, देखो 5564 आ गए ना। देखो यानी कि 428 का 13 गुना कितना होता है, 5564, समझ रहे आप। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। चलो, ये भी अच्छा सवाल था बहुत, देखने में ज्यादा बड़ा था, बस वैसे इसमें था कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों को उलझाने के लिए ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ताकि वो कैलकुलेशन में ही उलझा रहे। चलो, अगला सवाल क्या दिया है, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 35% अधिक है। देखो 35% अधिक है, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या, यानी कि बॉयज और ये गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की कुल संख्या से 35% अधिक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर, अगर गर्ल्स की, किसी स्कूल में गर्ल्स 100% है, किसी स्कूल में गर्ल्स 100% है, लड़के गर्ल्स से 35% अधिक है, 35% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 135% हो जाएगा बॉयज। बॉयज कितना हो जाएगा, 35%, 135% है ना। देखो बॉयज और ये गर्ल्स का रेशो है, बॉयज और गर्ल्स का रेशो। तो ये तो पूछ रहा है कि अगर बॉयज गर्ल्स से 35% अधिक है, इस बात का यही तो मतलब है कि अगर बॉयज, अगर गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है 100% है, तो बॉयज कितने हो गए 135%। यहाँ से इनका रेशो कितना आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से कितने बार जाएगा 20 बार, 5 से कितने बार जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 5 सत्ते 35, यानी कि 27/20, 27 बटे 27/20, 27/20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। या दूसरी दूसरे तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 35% अधिक है ना, 35% अधिक, 35% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होती है, जल्दी से 35% की फ्रैक्शन बताओ। जल्दी बताओ भाई, 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहोगे भाई 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है बताओ। परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि 35/100, कितना होगा 35/100। तो भाई 5 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 7 35, और 5 से कितने बार 20 बार। इसका मतलब यह है कि भाई अगर, अगर गर्ल्स की लड़की, गर्ल्स कितनी है 20 है, गर्ल्स कितनी है 20, क्योंकि देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि लड़कियों की कुल संख्या से, लड़कियों की कुल संख्या से, यानी कि ये से जो है ना, से ये लड़कियों की कुल संख्या है, लड़कियों की, लड़कियों की कुल संख्या, समझ रहे आप। अगर लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 20% है, लड़कों की, लड़कियों की कुल 20 है,
उन्होंने कहा 35% अधिक है, यानी कि 20 का 35% कितना होता है? 7 होता है। 20 का 35% ही 7 होता है, यानी कि बॉयज और यहाँ पर ये गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, गर्ल्स अगर 20 है तो भाई बॉयज 7 ज्यादा है। अगर 35% अधिक है, 20 का 35% 7 होता है, तो बॉयज 35% अधिक है। इस बात का ये मतलब है कि गर्ल्स 20 है तो बॉयज कितने हो गए? 20 से 7 ज्यादा 27, 20 से 7 ज्यादा 27। बताओ आया मजा? बताओ आया मजा? इस बात का ये मतलब है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो आ जाएगा वो हो जाएगा 27:20। समझ रहे आप? चलो भाई, बढ़िया सवाल था ये भी, कुछ था नहीं वैसे सवाल में इसमें। चलो, यदि A1 A2 से, अगला सवाल है, यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A2 से कितने परसेंट कम है? देखो A1 है और फिर A2 है, A1 A2, A1 A2, इन्हें क्या क्या है कि यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, 19 गुना, यानी कि अगर A2 कितना है? 1 है। अगर A2 1 है तो ये इसको 19 गुना अधिक है। अगर ये होता है इसका 19 गुना है, यानी कि 1 का 19 गुना कितना होता है? 19। लेकिन उन्होंने कहा है 19 गुना अधिक, यानी कि 19 गुना कितना होगा? 19 गुना कितना होगा? 19। 1 का 19 गुना 19 और 1 20, यानी कि A1 20। ठीक है, इसमें दो चीज हो सकती थी कि अगर मैं बोलता कि A1 A2 से A1 A2 का 19 गुना है, तब तो यहाँ पे 19 आता, लेकिन उन्होंने कहा 19 गुना अधिक, यानी कि 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20। तो बताओ A2 A1 से, A2 A1 से कितना कम है? आप कहोगे जी 19 कम है। किससे? किससे कम है? A1 से, यानी कि A1 कितना है? 20। बेस वैल्यू कितना है कि 20, यानी कि 19/20, 19/20 गुना 100%। एक काट लेंगे से कितना आ जाएगा? 5%, 19×5 = 95, यानी कि 95% कम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है? L1 243 और L2 L1 243 और L2 729 है। ठीक है, तो L1 L1 कितना है और L2 L1 कितना है? 243 और L2 कितना है? 729 है ना, 729। तो देखो, या तो आप इन्होंने पूछा है तो L1 L2 से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि L1 L2 से कितना प्रतिशत कम है। या तो आप देखिए ऐसे घटा लीजिए, या तो आप ऐसे घटा लीजिए, कितना कम है इससे, देख लो कि कितना कम है। आप कहोगे भाई जी ये है 6 है ना, 6 और 12 में से 4 गए 8, और ये 6 में से 2 गए 4, यानी कि 486 कम है कितने से? 486 कितने से कितने? इन्हें कहा है L1 L2 से, L2 से, यानी कि 729, 729, इन्हें कहा है 729। तुलना किससे करनी है? 729 से। या तो आप ऐसे कर लीजिए, गुना में 100 करोगे आप, परसेंट का साइन लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेशो से। आप इनको यही यही का यही काट लीजिए, यहाँ का यहाँ आप इसे काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितने बार जाएगा? 243 का 3 गुना ही तो है, 243 का 3 गुना। तो भाई देखो 243 से कम 243 और 729 कितने बार जाएगा? 3 गुना, 3 बार। ठीक है, 3 गुना ही तो, यानी कि L1 अगर 1 है, L1 अगर 1 है, L2 कितना हो जाएगा? 3। L1 L1 1 है तो L2 कितना है? 3। तो देखो L1 L2 से कितना कम है? आप कहोगे जी 2 कम है, कितने से? 3 से, है ना, 3 से। कितना आ जाएगा? 2/3, 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है 33.33%, 2/3 कितना हो जाएगा? 66.66%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सही है। वैसे भी आप कर सकते थे, लेकिन अगर कोई संख्या कट रही है दोनों, तो उस तरीके से हम काट लेंगे, तब भी वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, रेशो में करके तब भी वही हमारा आंसर आएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल में क्या दिया है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है। देखिए तीन संख्या दिया, ए बी और सी। मान लीजिए तीसरी संख्या से तुलना की गई है, इन दोनों संख्या की, इन दोनों संख्या की तीसरी संख्या से तुलना की गई है। तो इस संख्या को मैं क्या मान लू? 100 मान लू। अगर ये 100% है तो उसने क्या कहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 61%, ये तो इससे 61% कम है और ये इससे 35% कम है। अगर ये वाली इससे 61% कम है तो ये कितनी होगी भाई? आप कहोगे भाई जी 39%, है ना।
अगर 61% कम है, 61% कम है तो ये कितनी होगी? 41%, वो 39%। और ये 35% कम है तो ये कितनी होगी? 65%। अगर ये 35% कम है तो ये कितनी होगी बताओ? समझ रहे हैं ना आप? 100 में से इस वाले में से मैं माइनस कर रहा हूँ बस। 61 में अगर 100% में से 61 माइनस करूंगा तो 39% बच जाएगा यहाँ पे। और अगर 100% में से 35% माइनस करूंगा तो 65% बचेगा। यानी कि पहली और दूसरी संख्या का मुझे क्या पता चल गया? परसेंट पता चल गया। उसने क्या कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो यहाँ से तक इनका रेशो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट से परसेंट काट गई, 13×3 = 39 और 13×5 = 65। 13×3 = 35, 13×5 = 65। पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि पहली संख्या 3 दूसरी संख्या का तुलना किससे की जाएगी? दूसरी संख्या से। यानी कि दूसरी संख्या नहीं जाएगी नीचे 5, यानी कि 3/5, 3/5 यानी कि ये बताना है कि 3/5 का कितना परसेंट है, 3/5 का कितना परसेंट है। तो 1/5 कितना होता है? मैंने आपको बताया था 1/5 होता है भाई जी 20%। तो 3/5 कितना होगा? 20 का 3 गुना, यानी कि 60%। 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए थोड़ा बहुत तो देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि आप आसान आसान सवाल करो। और आप अगर सोच रहे हो कि हम आसान आसान सवाल करें और हम अच्छे तरीके से मैथ में 25-25 बना पाए, तो भाई देखिए ऐसा तो नहीं है। इस गलतफहमी को तो आप दूर कीजिए कि अगर कोई भाई ये सोच रहा है कि आसान आसान सवाल मैं कराऊंगा आपको, बिल्कुल हलवा हलवा सवाल कराऊंगा, तो भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर जो ऐसा भाई सोच के वीडियो देख रहा है तो प्लीज मैं उससे कहूंगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि मैं आपको अच्छे अच्छे लेवल के, बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल कराऊंगा। और ये नहीं कि मैं ये सारे सवाल अपने पास से बना रहा हूँ, ये हाल है कैसे है भाई। देखिए सारे सवाल मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। और भाई यही लेवल पूछा जाएगा जो लेवल यहाँ पर है, जो मैं आपको करा रहा हूँ, यही लेवल एग्जाम में पूछा जाएगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है भाई, ये बात पक्की है। इससे ज्यादा तो मैं आपको करा सकता हूँ पर इससे कम नहीं होनेगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक ही तो है भाई, ये बिल्कुल बेसिक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? हमारा की मासिक आय, हमारा की मासिक आय 80,200 है। उस यदि उसकी आय 11% कम हो जाती है। देखो 11% कम होने का क्या मतलब है? 11% का मतलब है कि अगर उसकी आय पहले 100% थी, समझना ध्यान से, अगर पहले उसकी आय 100% थी तो 11% कम होगी तो बचे कितनी? 89% बचे। कितनी बचे? 89%। तो भाई पहले 100% थी, 11% कम होगा, 89% बची। लेकिन पहले थी कितनी? पहले थी कितनी? पहले थी कितनी? सॉरी, पहले कितनी थी? 80,200, 80,200 है ना, 80,200 थी। 11% कम होकर कितने बची? 89%। तो देखो 100 की वैल्यू अगर इतने है, 100 की वैल्यू कितनी है? इतने, तो कितने गुना? 802 गुना। तो ये भी तो 802 गुना हो जाएगा, 802 गुना, 802 गुना। तो यानी कि यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 9 दूनी 18। यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 8 दूनी 9 दूनी 18 के 8, बाद में कितना आएगा? 8। देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट देखने हैं भाई, देखो यूनिट डिजिट अलग अलग दी है, तो यानी कि 9 दूनी 18। समझ रहे हैं ना आप? समझ पा रहे हैं ना? देखो 100% की वैल्यू कितनी दी है? 80,200। 100% की वैल्यू 80,200, कितने गुना है ये? 802 गुना। तो अगर ये 802 गुना है तो भाई ये भी तो 802 गुना हो जाएगा। तो 802 गुना इसकी गुना करेगा 802 में, 89 गुना करेगा 802, दो दो में तो यूनिट डिजिट चेक कर लो, 9 दूनी 18, यानी कि बाद में 8 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 8 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा क्यों सोल्व करे भाई हम? पूरा सोल्व नहीं करना होता भाई, ये यही तो ट्रिक होती है, यही तो अप्रोच होता है जो हमें एग्जाम में लगाने होते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है? एक संख्या में 57% वृद्धि करने पर 942 प्राप्त होता है, यानी कि 57% की वृद्धि कर दे भाई। 57% की वृद्धि करने का क्या मतलब है बताओ? यानी कि कोई संख्या अगर 100% है, कोई संख्या अगर 100% है, उसमें 57% की वृद्धि कर देगी तो कितना हो जाएगा? 157% हो जाएगा, है ना? 57% हो जाएगा। तो उसने क्या कहा है कि जिस संख्या में 57% की वृद्धि कर दे, तो भाई ये वाली संख्या 100% थी पहले, 100% थी, 100% में मैंने 57% की वृद्धि कर दी, तो संख्या कितनी हो गई? 157%। हमारे हिसाब से तो 157% हो गई, सवाल के हिसाब से उसने कहा है सवाल में कि 942 हो जाती है, यानी कि 157% की वैल्यू कितनी है? 942। तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है संख्या बताओ, यानी कि 100% की वैल्यू बताओ।
100% की वैल्यू बताओ, 100% की वैल्यू बताओ, यानी कि 157% की वैल्यू अगर 942 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, बताओ कितनी होगी, बताओ। ये सीधा सीधा भाई कितना है, 6 गुना है, लगभग लगभग 6 गुना है। देखो क्यों, देखो 15 6 का 90, 15 6 का 90 900 हो जाएगा, और 7 6 42 यानी कि 942, समझ रहे हैं, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 600। वो संख्या कितनी थी, 600, यानी कि 600 में अगर आप 57% की वृद्धि करोगे तो भाई 942 हो जाएगा। 600 में आप अगर आप 57% की वृद्धि करेंगे तो 942 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। चलो एक अगला सवाल और करते हैं भाई, बढ़िया। अगला सवाल है, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, संख्या का मान क्या है ना, संख्या का मान क्या है बताओ। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 है, संख्या का मान बताओ क्या है। ठीक है भाई, देखो ये आप आसानी से कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये सवाल आप आसानी से कर सकते हो। और अगर आपको सवाल अच्छे लगे हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो भाई वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, और हैप्पी न्यू ईयर जरूर लिख दीजिएगा, अपने भाई को भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो भाई जल्दी से बता दीजिए वीडियो आपको कैसी लगी। सारे सवाल आपको मैंने प्रीवियस ईयर कराई है भाई, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जिस तरीके से आज आप पूरी क्लास आप में बने रहे, उसी तरीके से हर रोज आपको क्लास लेनी है, और हर एक नोट्स आपको क्लास के, हर एक क्लास के नोट्स आपको बनाने हैं, और डे बाय डे उनका रिवीजन जरूर करते रहना भाई, ठीक है। उनका रिवीजन करते रहना, तो देखना आप 2025 में मैथ में तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे भाई, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूं जरूर। अगर आपने मेरी सारी वीडियो सारी क्लासेस देख ली तो मैथ्स में आपको कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन सवाल कराऊंगा। आसान आसान तो कराऊंगा, पर ये नहीं कि आसान ही आसान करा के आपको मैंने खुश कर दिया कि भाई सवाल बन रहे, नहीं भाई, क्या ही फायदा अगर आप आसान आसान सवाल कर लो और आपको पेपर में ना हो। इसलिए मैं आपको अच्छे लेवल के भी सवाल कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। चलो तो भाई मिलते हैं कल, जय हिंद।